सो गाइस नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। आज लेकर आया हूं एक छोटी सी कहानी जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कहानी कुछ इस तरह की है कि मेरा एक खास दोस्त था जिसका नाम था पल्लव। और पल्लव बेहद शानदार था। पिछले 10 सालों से उसने अपनी ज़िंदगी की गाढ़ी मेहनत अपना करियर बनाने में लगाई और करियर भी बहुत खूब चल रहा था, खूब पैसा कमा रहा था। और पैसा भी यूँ नहीं कि थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने उस पैसे को कमाने के लिए अपनी ज़िंदगी का हर एक क्षण लगा दिया था। उसने जीना छोड़ दिया था और जीना छोड़ने की वजह से उसका ना दिन निकलता था और ना ही रात निकलती थी। समय बीतता गया, पैसा खूब कमाता गया और पैसे की उसके पास कभी कोई किल्लत नहीं हुई। लेकिन उससे ये हुआ कि उसके सभी यार दोस्त उससे छूटते चले गए क्योंकि उसके पास वक्त नहीं होता था। और वक्त ना दे पाने की वजह से थोड़े दिनों बाद लोग उससे कटने लगे। हाँ, उसके पास लग्जरी गाड़ियाँ थी, अच्छा घर था, अच्छा पैसा था, अच्छा कारोबार था, लेकिन वह कभी भी खुश नहीं रह पाता था क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास उसकी बातें शेयर करने के लिए कोई नहीं है। कुछ साल बाद उसकी शादी जब हुई तो उसके बच्चे हुए। बच्चे होने के बाद वो बहुत छोटे थे और मैंने देखा जहाँ उसका कारोबार था वहाँ उसका नाम लगा हुआ था, नाम उसका खुदा हुआ था, एक डिस्प्ले पर उसका नाम चलता था। यहाँ तक कि उसके नाम के होर्डिंग्स लगे हुए थे, एक बैनर लगा हुआ था और बहुत सारी चीज़ें उसने की हुई थी। समय बीतता गया। अचानक एक दिन ऐसा आया कि वो बैठा हुआ था और बैठे बैठे अचानक गिर गया और गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। वो मर गया, बच्चे छोटे थे, कारोबार बंद हो गया। जिस नाम को वो पिछले 8 साल से बनाने की कोशिश कर रहा था वो नाम उसका अब धुंधला पड़ने लगा था। जो नाम खुदा हुआ था उस पर मिट्टी बैठने लगी थी और जो उसके नाम के बैनर लगे हुए थे वो अब फटने लगे थे। और बच्चे बहुत छोटे थे। वो बहुत कुछ करके गया लेकिन खुद को मार कर उसने कभी अपनी जिंदगी को नहीं जिया। उसने कभी अपने आप को वक्त नहीं दिया, उसने कभी परिवार को वक्त नहीं दिया। एक वक्त ऐसा आया कि वो जिंदगी से चला गया। जिस नाम के पीछे वो भागता था वो नाम अब उसके घर वालों के काम भी नहीं आ रहा था। वो नाम उसके बच्चे भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। वजह थी कि उसने कभी रिश्ते रखे ही नहीं। उसने रिश्ते सारे तोड़ दिए थे, पैसे कमाने में इतना ज्यादा व्यस्त था। कुछ सालों बाद उसकी पत्नी भी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई और वह उसकी सारी संपत्ति की हकदार तो हो गई, मगर वह मेरा दोस्त पल्लव अपनी जिंदगी को शायद ऊपर से अगर देखता होगा तो तरसता होगा कि काश मैं थोड़ा तो जिया होता, कुछ वक्त तो मैंने अपने लिए निकाला होता, मैं भी सैर सपाटे गया होता, मैंने भी जिंदगी को नज़दीक से जिया होता, मैं भी अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया होता, कहीं उनके साथ वक्त बिताया होता। तो मेरे दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है, मेरी यही दरख्वास्त है और यही मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर जिंदगी में अपने लिए वक्त नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। कमाना जरूरी है मगर कमाने के साथ साथ आपको अपने लिए वक्त निकालना भी जरूरी है। तो इसलिए जियो, खुलकर जियो और जो पसंद है वो जरूर करना। अगर आपको गिटार बजाना पसंद है तो एक गिटार खरीद लीजिए। अगर आपको गाना पसंद है तो कहीं ना कहीं अपने लिए टाइम निकालिए, कुछ पल के लिए गुनगुनाइए। अगर आपको डांस पसंद है तो डांस करिए। अगर आपको घूमना पसंद है तो घूमने के लिए जाइए। अगर आपको दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद है तो दोस्तों के साथ वक्त बिताइए, लेकिन कभी भी अपने आप को मारिएगा मत, क्योंकि मरने के बाद आपके नाम तक को मिटा दिया जाता है, आपकी पहचान तक को मिटा दिया जाता है।